Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात करेंगे हिमालय ब्रह्मी टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मी टैबलेट के अंदर मेजर इंग्रेडिएंट क्या है, ब्रह्मी टैबलेट के मेजर यूज क्या है, कितना इफेक्टिव है और किस किस कंडीशन में ब्रह्मी टैबलेट पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करें इसके इंग्रेडिएंट की, तो दोस्तों इसमें मेजर इंग्रेडिएंट ब्रह्मी ही है, जो एक आयुर्वेदिक की काफ़ी जानी पहचानी जड़ी बूटी है। अगर इसके नाम की बात करें तो दोस्तों इसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। अगर जनरल कॉमन नेम की बात करें तो इसको हिंदी में सफ़ेद चमनी, और इसका एक कॉमन नेम और भी है जो आम लैंग्वेज में जाना जाता है, मेधा, और आयुर्वेद में भी इसको मेधा के नाम से भी कहीं कहीं संज्ञा दी गई है। अंग्रेजी में इसको अट्रोहोसिप, और इसका साइंटिफिक नेम है बोकैपोमाइनरी, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर सोर्स की बात करें तो हमको नेचुरल सोर्स से जो है ये हर्ब या ये जड़ी बूटी प्राप्त होती है। अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो भारत में और भारत के आसपास के देशों में यह मिल जाती है, और जो तराई वाले मतलब नमी वाले क्षेत्र, पानी के आसपास की जगह होती हैं, उन सब में जो है ये उग आती है। प्रजाति की बात करें तो कई सारी इसकी प्रजाति जो है देखने को मिलती हैं। इस पर जो है पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, नीले, पीले और सफ़ेद रंग के जो है फूल आते हैं इसके ऊपर। अगर बात करें तो ये पूरी की पूरा ही जो है जो प्लांट होता है वो जो है काम में आता है, पत्ती भी, फूल भी, और इसका तना वगैरह भी इसको जो है काम में आता है। छोटा सा एक पौधा होता है और समतल ज़मीन पे ऐसे ही फैल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हिमालय कंपनी की। तो दोस्तों हिमालय कंपनी जो इसको बनाती है वो बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से भी सर्कुलेट किए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए आपका मैं बात कर लेता हूँ इसकी वर्किंग की। तो दोस्तों ये हमारे जितने भी ब्लड से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उन सब में इसको दिया जाता है। साथ में हार्मोन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उसमें भी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, और जितनी भी गैस्ट्रिक जूस से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सब में भी इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब पार्टिकुलरली बात कर लेते हैं कि कैसी किसी बीमारियों में इसको जो है दिया जाता है, ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि मैं किस किस बीमारी में इसको दिया जा सकता है और क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं। तो दोस्तों इसको जो है डॉक्टर मेंटल डिसऑर्डर किसी भी तरह का हो उसमें दिया जाता है। जैसे डायमेंशिया एक जो है, डायमेंशिया एक बीमारी होती है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ही आती है, मतलब एक मानसिक विकार है, उसमें भी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक बाइपोलर नाम से एक जो है मेंटल डिसऑर्डर होता है, मतलब एक मानसिक बीमारी होती है, उसमें भी इसको दिया जाता है और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक बीमारी होती है दोस्तों अल्जाइमर डिजीज, एक भूलने की बीमारी भी उसको आप कह सकते हैं, और ज़्यादातर लोग उसको याददाश्त से ही जोड़ते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको अल्जाइमर या भूलने की बीमारी एक हो जाती है बढ़ती उम्र के साथ, उसमें भी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगली अगर बात करें इसकी, तो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड रोग हैं, मतलब किसी को बार बार गैस बन रही है, या उसको अफारा रहता है पेट में, या गुल्म एक जो है बीमारी होती है उसमें जो है गैस का जो है पेट के अंदर पेशेंट कहता है कि गोला सा घूमता हुआ महसूस होता है, उसको जो कहते हैं जो गुल्म। तो गैस के गुल्म में भी जैसी समस्या में इसको दिया जाता है। फिर आईबीएस स्टॉप करने के लिए भी इसको दिया जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब कि जो भी हमारी जो है आंतों से एक इन्फेक्शन होता है और एक परेशानी होती है, उसमें भी इसको दिया जाता है। उसमें जो है बार बार कभी कभी तेज दर्द होता है और लैट्रिन जैसी शिकायत देखने को मिलती है। ओवरऑल बात करें तो ये हमारी इंटेस्टाइनल पे भी वर्क करती है, और क्योंकि जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो है स्त्रावित करती हैं ग्रंथियाँ, उन सब पे भी ये वर्क करती है। इस तरह से ये बीमारियों को जो है ठीक करती है। अब बात कर लेते हैं हार्मोन डिसऑर्डर की। तो दोस्तों बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जो कभी अगर ज़्यादा होने लगते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम होने लगती है, और अगर कम हो जाते हैं तब भी प्रॉब्लम होने लगती है। हम पार्टिकुलरली कोई लाइव सेशन लेने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उसमें आपको बताएंगे और इजीली समझा पाएंगे कि कैसे कैसे हार्मोन्स हमारी बॉडी पे अलग अलग ऑर्गन पे, अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग नर्व पे जो है वर्क करते हैं। तो ये जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उन सब पे वर्क करता है अकॉर्डिंग टू हार्मोन चेंजिंग। ये हमारे हार्मोन्स के जितने भी इम्बैलेंस है ब्रह्मी उनको ठीक करता है।
दोस्तों अगर बात करें इसको, अगर बगैर किसी बीमारी के भी अगर जो लेना चाहें, कोई पेशेंट नहीं है फिर भी एक स्वस्थ जो है व्यक्ति है तो वो लेना चाहे तो कैसे ले सकता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी जो है एज वेरिएशन की, तो इसमें जो है किस 12 साल या 13 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना होता है। अदरवाइज आप किसी भी उम्र के ऊपर को पेशेंट को दे सकते हैं और किसी भी जो है सेक्स रिलेटेड समस्या में भी दे सकते हैं। मतलब मेल भी इसको ले सकते हैं और फीमेल भी ले, महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसको जो है ले सकते हैं और किसी भी उम्र के ले सकते हैं। 13 साल या 12 साल से ऊपर के जितने भी पेशेंट होते हैं उन सब के लिए जो है ये दवा बनी है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर डोज की बात करें तो 1 से 2 टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद और 1 से 2 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। अगर भूल गए हैं आप या याद नहीं रहती तो खाना खाने से आधा घंटा पहले भी इसको ले सकते हैं या आधा घंटा बाद भी आप इसको ले सकते हैं। अगर छूट गई है तो अगले दिन इसकी डबल डोज नहीं ले सकते आप, जो है 1 से 2 टैबलेट ही आप सुबह और 1 से 2 टैबलेट शाम ही ले सकते हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस में और मेरे सीनियर प्रैक्टिशनरों के एक्सपीरियंस में ये कितना इफेक्टिव और फायदेमंद साबित हुआ है। दोस्तों बहुत से लोगों में जो है साइनस की समस्या के बढ़ते चलते 3 तरह के साइनस होते हैं। एक फ्रंट होता है हमारे और एक नाक के बीच में होता है और एक यहाँ जो है होठों से थोड़ी सी ऊपर होती है। अगर मैं सबके पार्टिकुलर नाम की बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपकी समझ में भी नहीं पाएगा। तो कुल मिला के इस इतने पोर्शन को जिसमें जो हवा वाले क्षेत्र होता है उसको जो है साइनस बोला जाता है। अगर ये जो है हमारी साइनस ग्रंथि अगर जो है ज़्यादा लार स्रावित करती है, मतलब ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस ज़्यादा सिक्रेशन करने लगती है, तो उसमें जो है किसी किसी को जो है पॉलिप या मांस बढ़ने की जो है शिकायत हो जाती है और पोस्ट नेजल ड्रॉप भी इसको जो है बोला जाता है। तो कुल मिला के अगर आम भाषा में बात करें तो नाक की बढ़ी हुई हड्डी या फिर किसी का जो है कह देते हैं नाक में कोई दाना निकल गया, फुंसी निकल गई, या फिर किसी को जो है बहुत ज़्यादा जो है सिर में दर्द रहता है इतने हिस्से में या पार्टिकुलरली इधर भी और इधर भी, ऐसा कोई अगर दर्द होता है तो उसको साइनस से रिलेटेड समस्याएं होती हैं तो उन सब में इसको दिया जाता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साइनस की मैं आपको पहचान बता दूं, एक तो उसकी जो है सूंघने की शक्ति भी कभी कभी कम हो सकती है। मतलब आप एक सामान्य पर्सन की अपेक्षा अगर उस जो है जो पेशेंट बीमार है उसकी तुलना में अगर देखेंगे तो उसको जो है गंध आनी कम हो जाएगी। मतलब उसके सेंसर जो है चोक होने लगते हैं जो सेंस करते हैं स्मेल को। तो इस तरह से अगर या फिर उसको जो है पीला पीला जो है कफ निकल कर आ रहा है, बार बार नाक आ रही है उसको पीली या सफ़ेद रंग की, और अमूमन उसको 3 से 4 दिन में 10 से 15 दिन में फिर से नजले की शिकायत होती रहती है, तब उस कंडीशन को हम साइनस की प्रॉब्लम बोलते हैं। अंग्रेजी शब्द में एक ही शब्द में साइनस की, वैसे इसकी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, कभी फिर बात करेंगे। तो उस सारी कंडीशनों को ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है और अच्छे रिजल्ट पेशेंट को देखने को मिलते हैं। याददाश्त की किसी को समस्या है, अगर बार बार भूल जाते हैं चीज़ों को या फिर जो है कंप्यूटर मोबाइल और ज़्यादा गैजेट इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो है ध्यान जो है भटकने लगता है। मतलब माइंड जो है कमेंट ज़्यादा करता है और एक्शन कम लेती हैं, हमारी नर्वस सिस्टम जो है एक्शन कम लेने में लगता है और हमारे मोटर न्यूरॉन्स, मतलब जो ये हम हाथ हटा रहे हैं तो ये भी एक सिग्नल मिला हमारे दिमाग से इसको, तब इसने जो है मोटर नर्व में काम करना शुरू किया है, ये कोहनी ऊपर हो गई। ये हमारे जो है थिंकिंग होती है, हमारे सोचते रहते हैं और हम कमांड देंगे बॉडी के किसी ऑर्गन को तो वो वर्क करने लगता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इस तरह से ये जो है मेडिसिन वर्क करती है। अगर किसी को भी याददाश्त से कोई रिलेटेड समस्या है या फिर कोई आदमी ऐसा है कि वो कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने ब्रेन को जो है बूस्ट करना चाहता है, मतलब मेमोरी अपनी बढ़ाना चाहता है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सभी बीमारियों में इसको दिया जाता है, जैसे गैस बनना, बदहजमी होना, पेट में बार बार जो है गैस का गोला बनना या खट्टी डकारें आना, लैट्रिन समय से नहीं होना या भूख नहीं लगना इत्यादि बहुत सारे जो है विकारों में पेट विकारों में इसको जो है दिया जाता है। कुछ गुदा मार्गों में भी जो है फायदेमंद होती हैं, जैसे पाइल्स हो या फिस्टुला हो या फिसर हुआ, उनमें क्या होता है क्योंकि इसके अंदर एक और जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो किसी भी तरह की सिस्ट को ख़त्म करने की जो है ताकत रखती है। मतलब कि कहीं का भी कोई मस्सा हो, गठान हो, उसको वह ठीक करती है, इसलिए यह गुदा रोगों में भी इसको जो है दिया जाता है। दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी ब्रह्मी टैबलेट के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको ओवरऑल जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।
Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.